हम लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं, अधिकतर स्टूडेंट लगाते हैं मॉक टेस्ट, सब लगाते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं मिलेगा तुझे जो मॉक टेस्ट ना लगा रहा हो, प्रैक्टिस सेट ना लगा रहा हो, लेकिन उसे नहीं पता कि प्रैक्टिस सेट लगाने का तरीका क्या है। जब पेपर में जाता है ना, तो ऐसे ऐसे बेर की तरह हिलता है, ऐसे ऐसे हिलता है, यूं यूं कंपन होता है। मुझे पता है, मेरे भी साथ होता था। एक वो जो कंपन होता है वो किसका है पता है? वो केवल मेरे पे परीक्षा का इतना बड़ा बोझ है, क्योंकि मैं 3 साल 4 साल 5 साल से तैयारी कर रहा हूं और मेरे पे एक क्वेश्चन नहीं बना, तो मुझे लगता है अब मैं परीक्षा से रह गया। तो मेरा शरीर है ना, अपने आप ही काम करना छोड़ देता है, और मैं उस क्वेश्चन को इतना गलत करके आता हूं कि मैं सोच भी नहीं सकता। जैसे ही कॉलेज से बाहर, एग्जाम सेंटर से बाहर कदम रखता हूं, तुरंत मुझे याद आता है, हाँ, वह क्वेश्चन गलत हो गया। वह क्वेश्चन मेरे से अपने जानबूझकर ही गलत हुआ है, किसी और ने गलत नहीं किया, वह स्वयं मैंने ही गलत किया है। उसका कंपन होने का यही एक रीजन है कि आपको माइंड प्रेशर बढ़ जाता है। सबसे मेन समस्या यही है स्टूडेंट के अंदर कि अब तक हमने प्रैक्टिस सेट लगाए 80% 85% प्राप्त किए, लेकिन जब हम एग्जाम सेंटर पर गए तो वहां जाके पता चला कि हमारे 65% ही नंबर आए। ऐसा क्यों? जबकि मुझे लगता है कि अगर यहाँ आपके 85% आ रहे हैं तो पेपर और इजी आता है, वहां जाके आपके 90% आने चाहिए, जब तो आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आपके यहाँ 80% आ रहे हैं, वहां 70%, तो आपकी पढ़ाई जीरो। क्योंकि आपका वो माइंड प्रेशर आपको उस कदर खराब करता है ले जाकर एग्जाम सेंटर में कि आपका दिमाग बंद कर देता है काम करना। आप नहीं सोच पाते कि मुझे क्या करना है। आज मैं तुझे वह बता रहा हूं जो कि तूने नहीं सोचा। अगर तू इस बात को सोच लेता तो तेरा शरीर कंपन करना बंद कर देता। ठीक मेरे दोस्त, अब सुन ले इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है। सेम जब आप प्रैक्टिस सेट लगाने बैठो, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, ऑफलाइन आपका प्रैक्टिस सेट है, मानिए ऑफलाइन है, आपने जब भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया उस पर तुरंत समय डालिए। मान लो 10:20 पर मैंने प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू किया। माइंड को उसी प्रेशर के साथ लेके आइए जो आपके साथ परीक्षा में होता है। बिल्कुल शांत रहेंगे, ना किसी से बोलेंगे, ना किसी की कुछ सुनेंगे, बिल्कुल शांत वातावरण में अपना प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, कहीं दिमाग नहीं दौड़ाएंगे। सेम आपके अंदर वही पोजीशन होनी चाहिए जो आपके प्रैक्टिस सेट वहां जब एग्जाम सेंटर में बैठते हो, पेपर देते हो, उस समय होती है। समय का बहुत ध्यान रखेंगे, जितनी स्पीड से उधर करते हो एग्जाम सेंटर में, वही स्पीड इधर होनी चाहिए। बहुत अच्छी स्पीड होनी चाहिए, उससे भी अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, तुरंत अगले पर बढ़ो। ये समझ में नहीं आ रहा, आगे एडजस्ट कीजिएगा। फिर जब आपका समय आपको लगे कि 2 घंटे में 10 मिनट बाकी है, तुरंत क्वेश्चन को बंद करके जो आपने पहले टिक कर रखे हैं ना मेरे दोस्त, आप टिक तो करते होगे। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई मैथ का क्वेश्चन पढ़ा, आपको लगा इसमें बहुत समय लगेगा करने में, और मेरे पास मात्र 2 घंटे, तो मैं क्या करता था मेरे भाई, उस पर हल्का सा ऐसे करके बिंदी रख दिया कि मुझे यह क्वेश्चन करना है। समझ रहे हो, एग्जाम में यह क्वेश्चन मुझे करना है, क्योंकि ये मेरे से आता है मगर थोड़ा लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग है, तो मैं उस क्वेश्चन को करता था। ऐसे ही आप करते होंगे। अब वो जो 10-15 मिनट लास्ट की बची है, उसमें आपके लिए सारे उन क्वेश्चनों से रूबरू होना है जिन पे आपने टिक किया था, इसे मैं कर सकता हूँ, इसे मैं कर सकता हूँ, इसे मैं कर सकता हूँ, उन क्वेश्चनों को करना है। आंसर की भरने का बहुत बड़ा अंतर है मेरे दोस्त। एक मैं तो बाद में भरता था आंसर की, जैसे कि मान ले 2 घंटे का अगर पेपर है, मुझे आंसर की भरनी है, तो मैं आंसर की जो भरता था 1.5 घंटे के बाद। जैसे ही मेरा 1.5 घंटा हो गया, मैं तुरंत आंसर की अपनी भर दूंगा। 10 मिनट 5 मिनट जितना भी समय लगे, बहुत जल्दी भर जाती है आंसर की, भरने में ज्यादा समय नहीं लगता है अगर 100 क्वेश्चन हो तो। जब मैंने वो आंसर की भर दी, अब मेरे पास मात्र और मात्र पूरे 100 पेपर के क्वेश्चन में, मतलब 100 क्वेश्चन में मेरे पास करीब 5 या 10 सवाल ऐसे होंगे जो मुझे करने हैं, 2 रीजनिंग के, दो दो 3-4 मैथ के, यह रह गए हैं। तो वो जो मेरे पास 20 मिनट बची हैं, उनमें यह 10 क्वेश्चन मुझे करने हैं। यह 10 क्वेश्चन ही तुझे सिलेक्शन दिलाते हैं। जो 10 क्वेश्चन तू छोड़ता है वही तुझे सिलेक्शन दिलाते हैं। आखिर सिलेक्शन से हम कहाँ रुकते हैं, ये सोचा? सिलेक्शन से हम केवल और केवल वहां रुकते हैं, मान ले हम पेपर देने देते हैं ना, उस समय पे अगर कोई मेरिट है 80%, ठीक, 80% पर मेरिट है, केवल ये मेरिट 80% का जो औसत है मेरे दोस्त, इसलिए 80%। लेकिन इससे ऊपर 81, 82, 83, 84, मात्र और मात्र ये 4 क्वेश्चन जो होंगे ये हार्ड होंगे। ये 4 क्वेश्चन हार्ड होंगे, इतने प्रत्येक स्टूडेंट कर रहा है, ये 4 क्वेश्चन हार्ड।
4 में से अगर एक भी कर दिया ना मेरे दोस्त, तो तेरा सिलेक्शन पक्का हो गया। इसी क्वेश्चन को ढूंढना है कि आखिर ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा 81वां, ये 82वां क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। अब किसी ने 84 कर दिए, मेरे तो टॉप 10 में आएगा। जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, जिनको सभी स्टूडेंट छोड़ रहे हैं, उनमें से अगर तूने एक क्वेश्चन भी कर दिया ना, तो वो तेरे लिए जॉब दिलाने में पूर्ण सफलता दिलाएगा। उस क्वेश्चन को ही ढूंढना है, आखिर ये क्वेश्चन कहाँ मिलेगा। और यह क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, इसको मैंने तुझे बता दिया। यह क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, इन 10 पॉइंटों में मिलेगा। जो मैं तुझे में यही क्वेश्चन मिलेगा, यह क्वेश्चन इन 10 पॉइंट में मिलेगा कि आखिर इसकी तैयारी हम कैसे करें, इस क्वेश्चन को कहां से निकाल पाएंगे। यह क्वेश्चन कहाँ रहता है, कहीं विदेश में नहीं रहता, किताब में ही छुपा बैठा है। तो आजा, वह सब क्वेश्चन देख ले, आखिर यह क्वेश्चन कहाँ है। मात्र ये 10 पॉइंट है, तेरी समझ में आ जाएगा। ठीक, और फिर तुझे लगेगा कि हाँ, एक मैं अच्छा स्टूडेंट हो गया हूँ। मेरे दोस्त, अगर यह वीडियो तुझे पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हो सके अगर कोई इस वीडियो में गलती रह गई हो ना मेरे दोस्त, तो कमेंट में जरूर बता देना कि सर इस वीडियो में यह गलती रह गई है, या सर मेरी समझ में यह नहीं आता है। मैं तेरे लिए उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना, फिर जो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि तेरा भाई तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोचता है कि आखिर आज कौन सी वीडियो बनानी है, क्या बनाना है, आखिर ऐसा कुछ क्या नया लाया जाए जिससे कि मेरे भाइयों को और बहनों को कुछ प्रॉफिट हो। मैं वीडियो इसीलिए बनाता हूँ, मेरा यही मकसद है।